नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार चल रहा था। प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया गया, चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। तो पूर्व पक्ष ने शंका करी, चैतन्य तो अनादि है, अनादि चैतन्य के कारण रूप से चक्षु को प्रमाण कैसे कहेंगे? तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया, यद्यपि चैतन्य उपाधि रहित चैतन्य अनादि है, तो भी उपाधि विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य यह आदिमत है। और वृत्ति की उत्पत्ति के द्वारा वृत्ति विशिष्ट चैतन्य की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के कारण रूप से चक्षु को प्रमाण कह सकते हैं। तो उसके बाद सिद्धांति ने एक विचार का वृत्ति को गौण ज्ञान ऐसा प्रयोग किया है। तब पूर्व पक्ष ने पुनः शंका करी, निरवयव अंतकरण की परिणामात्मिक वृत्ति हो कैसी सकती है? कैसी होगी? क्योंकि निरवयव का कभी परिणाम होता नहीं है, तो अपरिणामी ऐसे अंतकरण की वृत्ति हो नहीं सकेगी, परिणाम हो ही नहीं सका निरवयवत्वात्। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, यह मन अंतकरण निरवयव नहीं है, यह उत्पन्न होने के कारण, सादि द्रव्य होने के कारण वह सावयव है। इसलिए एक श्रुति का प्रमाण भी दिया कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर धीर भीरिते तत्सर्व मन एव। यहाँ पर धी पद से ही मन की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति बताई गई है। इसी तरह से काम इत्यादि सभी अंतकरण की ही वृत्ति है, अंतकरण के ही धर्म है, वह आत्मा के धर्म नहीं है। इस सिद्धांतों को भी यहाँ पर प्रकट रूप से कथन किया गया। तब पूर्व पक्ष ने पुनः शंका करी, महाराज अहम इच्छामि, अहम जानामि इत्यादि जो इच्छा इत्यादि सब आत्मा के धर्म जान पड़ते हैं, तो कैसे यह अंतकरण के आत्मधर्मत्वम अवगाहमान है, ये आत्मा के धर्म ये को ग्रहण करने वाला अनुभव हो रहा है, तो कैसे ये अंतकरण के धर्म कहे जाते हैं? तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, जैसे लोह कभी किसी को भी जलाता नहीं, लेकिन दग्धत्व धर्म यह अग्नि का है, लेकिन अग्नि के साथ तादात्म्य होने के कारण लोह जलाता है, ऐसा व्यवहार होता है। उसी तरह यह सब कुछ तो अंतकरण के ही धर्म है, लेकिन अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य होने के कारण यह आत्मा जानता है ना, मैं जानता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ इत्यादि व्यवहार हो जाता है। यहाँ तक कल का विचार हुआ था। आज पुनः पूर्व पक्षी शंका करता है, महाराज ननु अंतकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता। आपने कहा अहम, यह अहम का विषय अंतकरण हो रहा है ना, यही कहा।
अहम का विषय अंतकरण है, अंतकरण में अहम विषयता जा रही। अहम शब्द का मुख्य प्रयोग आत्मा में है, लेकिन आत्मा अंतकरण से विशिष्ट हो गया तो अंतकरण को भी अहम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। तो पूर्व पक्षी कहता है अंतकरण तो अति इंद्रिय है, अंतकरण से इंद्रियत्वात्, अंतकरण इंद्रिय होने से, और जो इंद्रिय होती है वो अतीन्द्रिय होती है। जो इंद्रिय होती है वो किसी के द्वारा देखी नहीं जाती, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। चक्षुर इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय का हम प्रत्यक्ष नहीं करते, अनुमान करते हैं। रूप दिखता है इसलिए चक्षु है, सुना जाता है इसलिए कान है, लेकिन कान कौन चीज है इसका अनुभव नहीं होता। जिह्वा रस अच्छा लगता है तो रसनेन्द्रिय है, यह हम मानते हैं। ऐसे गंध आती है तो नाक है, इसको नहीं कहे जाते कि घ्राणेन्द्रिय, ये नहीं घ्राणेन्द्रिय, इसमें रहने वाली ये घ्राणेन्द्रिय हुआ करती है। तो अर्थात ये अंतकरण भी उसी तरह इंद्रिय होने के कारण जो इंद्रिय होती है वो अतीन्द्रिय होती है, किसी इंद्रिय को प्रत्यक्ष नहीं होती। यह है। तो यहाँ पर कैसे यह अंतकरण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनेगा, यह पूर्व पक्षी की शंका है। ननु अंतकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता। वो कैसे अंतकरण प्रत्यक्ष का विषय होगा, यह शंका हुई। उसका उत्तर देते हैं, उच्यते न तावद अंतकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानम अस्ति। कहते अंतकरण इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। आप अंतकरण को इंद्रिय कैसे कर रहे हो, मन को इंद्रिय कैसे कह रहे हो। अब इस यहाँ पर मनस इंद्रियत्व खंडनम ये विषय है, क्योंकि मन इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय नहीं है ऐसा प्रतिपादन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि मन इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी बोल सकता है, महाराज मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति, ये भगवद उक्ति ही प्रमाण है। कहाँ कि मन है, मनश्रेष्ठानि, मन इत्यादि 6 इंद्रिया है ना, मन इत्यादि 6 इंद्रिया, ये भगवान परमात्मा का वचन है ना, यही प्रमाण है। तो पुनः सिद्धांति उत्तर देता है, ऐसी बात नहीं। मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद गीता वचनम प्रमाणम इति चेत, ऐसा बोलेंगे तो सिद्धांति उत्तर देता न। यहाँ पर देखो षष्ठ ये शब्द है, षष्ठ में कतिपय चतुराम थुक, इसके द्वारा क्या होता है, थुक प्रत्यय होता है, थुक। षष्ठ यहाँ पर कतिपय चतुराम, अरे ये कौन है सूत्र, आगे यहाँ पर थुक प्रत्यय आगम करके षष्ठ यह रूप की सिद्धि हो जाती है। षष्ठ इस रूप की सिद्धि हो जाती है। पूर्ण अर्थ में यहाँ पर थुक प्रत्यय हो चुका है। पूर्ण अर्थात 6 संख्या की पूर्ति, षष्ठ अर्थात छठा, हिंदी में छठा, मराठी में इसको कहते हैं 6वां। इस अर्थ में थुक प्रत्यय हो चुका है, छठा। अब ये नियम नहीं है कि इंद्रिय के द्वारा ही छठी संख्या पूरी हो, अन इंद्रिय भिन्न के द्वारा भी 6 संख्या तो पूरी हो सकती है। ये लिखा अनिंद्रियणापि मनसा षष्ठत्व संख्या पूर्णा विरोधात। अनिंद्रिय जो इंद्रिय नहीं है, ऐसे मन के द्वारा भी षष्ठ संख्या की पूर्ति संभव है, पूर्ति होने में कोई विरोध नहीं है, यह कहा। अर्थात मन छठा है, मन छठा है। मगर अब ऐसी इंद्रिया, मन छठा है जिसमें ऐसी इंद्रिया, फिर
वो छठी संख्या इंद्रिय के द्वारा ही पूरी होनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए उदाहरण देना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं लेकिन उसमें छठा मन है। अब ये छठा इंद्रिय होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्य तो ऐसा ही लगता है कि मन है जिसमें ऐसे मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियां, तो लगता है कि मन भी इंद्रियां ही है, ऐसा लगता है ना। लेकिन वो इंद्रिय के द्वारा ही छठी संख्या पूर्ण होनी चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं है। कहाँ है ऐसा उदाहरण एखादा है क्या? तो कहते हैं नहीं, इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेण एव इति नियम। इंद्रिय के अंतर्गत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही होनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे यजमान पंचमा एड़ाम भक्षयंती, गए ना अभी? यजमान पंचमा एड़ाम भक्षयंती, यजमान है 5वां जिसमें। अब ये कौन है 5वां यजमान है? 5वां जिसमें ऐसे ऋत्विज है। फिर वो 5वीं संख्या ऋत्विक के द्वारा ही पूर्ति हुई कि ऋत्विक भिन्न यजमान के द्वारा पूरी हो गई? ऋत्विक भिन्न यजमान तो ऋत्विक नहीं है ना। यजमान तो कोई भी यज्ञ करने वाला मनुष्य है और ऋत्विक तो 4 ही है। यजमान है 5वां जिसमें। तो जैसे यह ऋत्विक संख्या की पूर्ति पंच संख्या की पूर्ति ऋत्विक भिन्न अऋत्विक ऐसे यजमान के द्वारा हो जाती है। उसी तरह इंद्रियगत षष्ठ संख्या की पूर्ति इंद्रिय भिन्न अनिंद्रिय ऐसे मन के द्वारा भी षष्ठ संख्या की पूर्ति हो सकती है। एक इत्यत्र ऋत्विगत पंचत्व संख्यायाः है ना, यह यजमान पंचमा इडम भक्षयति, इस वाक्य में ऋत्विकगत पंचत्व संख्यायाः पंचत्व संख्या की अऋत्विजा अपि यजमानेन, अऋत्विज अर्थात ऋत्विज भिन्न यजमान के द्वारा भी पूर्ण दर्शनात्, पूर्ति देखे जाने से छठी संख्या इंद्रिय के द्वारा ही पूर्ति होनी चाहिए। इंद्रियगत षष्ठ संख्या इंद्रिय के द्वारा ही पूर्ण हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। आगे पुनः कहते कि वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान, क्या वाक्य है कि महाभारत पंचमान वेदान अध्यापयामास, एक वाक्य है। अब महाभारत है जिनमें 5वां ऐसे वेदों को पढ़ाया। अब महाभारत है 5वां ऐसे वेदों को पढ़ाया तो वेद भिन्न, ये जो वेदगत पंचत्व संख्या है तो वेद भिन्न महाभारत रूपी इतिहास के द्वारा भी वेदगत पंचत्व संख्या की पूर्ति हो गई कि नहीं? या महाभारत 5वां या ऐसे वेद, फिर महाभारत ये वेद है क्या? नहीं है। कितने वेद है? 4 ही वेद है। लेकिन महाभारत है 5वां जिसमें ऐसे वेद कहेंगे तो ये वेदगत पंचत्व संख्या वेद भिन्न महाभारत के द्वारा पूर्ण होती है कि नहीं? वैसे ही इंद्रियगत पंचत्व संख्या वहाँ पर भी इंद्रिय भिन्न मन के द्वारा पूर्ण हो सकती है। इसीलिए वह कोई प्रमाण नहीं है। देखिए इत्यत्र वेदान अध्यापयाभास महाभारत पंचमान इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्यायाः अवेदेनापि महाभारतेन, किस कैसे महाभारत के द्वारा? अवेदेन, वेद भिन्न ऐसे महाभारत के द्वारा भी पूर्ण दर्शनात्, पूर्ति देखी जाने से मनगत इंद्रियगत पंचत्व संख्या षष्ठत्व संख्या इंद्रिय के द्वारा ही पूर्ण होनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर इंद्रिय अलग है और मन अलग है, इसके कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना। कहते हैं प्रमाण, बता रहे सुनो। इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थभ्यश्च परम मनः, एक वाक्य एक नहीं, इंद्रियों से अर्थ पर है श्रेष्ठ है अलग है और अर्थ से ही मन अलग है। अब इंद्रिय से मन अलग है कि नहीं? तो इंद्रियों से मन अलग है, ये साक्षात वाक्य ही बता रहा है।
तो इंद्रियन से ये कहना होता तो मन भी इंद्रिय अंतर्गत ही आता ना, फिर उसको इंद्रिय से इंद्रिय अलग है ऐसा थोड़ा होता है। इंद्रियों से मन अलग है ये कथन किया। इसी कथन से ये ज्ञात हुआ कि इंद्रियगत जो संख्या है, इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रियों के द्वारा ही होनी चाहिए, ऐसा तो नियम नहीं है। और साक्षात पृथक भी मन से, इंद्रियों से मन पृथक है, यह बताने वाला विवाक्य यहाँ पर क्या मिला? इंद्रियभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। इसके द्वारा यह इंद्रियों से मन अलग है यह निश्चित हुआ है ना, नहीं तो पृथक बता नहीं सकते थे ना। अब इसके बाद पुनः आगे शंका की जा रही है। कहते हैं कि न चैव मनसो अतीन्द्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इति इंद्रियजन्यत्वादिति वाच्यम। कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है एवं मनस अनिंद्रियत्वे। पूर्व पक्षी बोलता है कि महाराज इस तरह मन इंद्रिय न होने पर सुखादियों का प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। उसका कहना है जो जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रिय जन्य ही होता है, जो जो प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रिय जन्य ही होता है। और मन तो इंद्रिय है नहीं, मन इंद्रिय है नहीं, और किसी पंच इंद्रिय अंतर्गत एक भी इंद्रिय के द्वारा मन का प्रत्यक्ष होता नहीं। ते मन का नहीं, सुखादियों का किसी भी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता नहीं, केवल एक ही इंद्रिय है मन, और मन को भी आपने अनिंद्रिय कहा है। और यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र इंद्रियजन्यत्वम, यह नियम है, यह पूर्व पक्ष कहता है। इसलिए मन यदि अनिंद्रिय होगा, इंद्रिय नहीं होगा, तो सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वम न स्यात्। सुखादि प्रत्यक्ष का साक्षात्व अर्थात यह साक्षात्कार नहीं होगा, यह साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? इंद्रियाजन्यत्वादि, इंद्रिय से जन्य न होने के कारण, इंद्रियाजन्यत्वाद, वह इंद्रिय से जन्य नहीं है, इसलिए सुखादि का साक्षात्कार नहीं होगा, अर्थात वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। तब सिद्धांति उत्तर देता है इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए है ना, प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कहते नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञान से साक्षात्वम। अरे जो जो इंद्रिय जन्य होता है वही ज्ञान साक्षात होता है, साक्षात प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। इंद्रिय जन्य होता है वही प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई नियम नहीं है। क्यों? कहते हैं कि अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ति है। नहीं तो आपके मत में इंद्रिय को अर्थात मन को इंद्रिय मानते हैं कि नहीं मानते? न्याय मत में मन को इंद्रिय मानते हैं। अब मन इंद्रिय है, न्याय मत में अनुमिति होती है कि नहीं होती है? तो जो जो इंद्रिय जन्य हो वह साक्षात प्रत्यक्ष ही हो, ऐसा यदि नियम बनाओगे तो न्याय मत में इंद्रिय मन है, मन से उत्पन्न होने वाली अनुमिति, उस अनुमिति को भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, साक्षात्कार मानना पड़ेगा। वही कहते हैं कि अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्तेः। और इन ईश्वर का ज्ञान सब साक्षात है, सब प्रत्यक्ष है ईश्वर को सभी, लेकिन इंद्रिय ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं है।
ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यत्वात् अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्वानापत्यस्य। और जो प्रत्यक्ष है ईश्वर का ज्ञान, वह प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आएगी, क्योंकि वह इंद्रियजन्य नहीं है। जो इंद्रियजन्य है उसको ही प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। नहीं तो ऐसे इंद्रियजन्य त्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम ऐसा करेंगे तो ईश्वर ज्ञान में भी अव्याप्ति हो जाएगी। और जो इंद्रियजन्य होता है वह प्रत्यक्ष होता है, ऐसा करने पर अनुमिति को भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए यदि इंद्रियजन्यम तत्प्रत्यक्षम ऐसा कोई नियम नहीं कर सकते, यह सिद्धांती ने बताया। तब पुनः पूर्व पक्षी आकर के अपना सिद्धांती के लिए पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। हरिओम, इधर आ जाइए। सिद्धांत है प्रत्यक्ष प्रयोजकम किमिति से, सिद्धांत में प्रत्यक्ष का क्या प्रयोजक है, क्या कारण है, सिद्धांत में क्या प्रत्यक्ष का हेतु मानते हैं, बताइए। तो यह उत्तर दे रहे सिद्धांति कहते हैं किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। आप क्या पूछ रहे हो, ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछ रहे हो अथवा विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूछ रहे हो? किसके प्रत्यक्ष का प्रयोजक आप पूछ रहे हो, बताइए। यदि आद्य, पहले में सिद्धांति कह रहे हैं आद्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद, अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्ष का कारण, अर्थात ज्ञानगत जो ज्ञान प्रत्यक्ष है वो पूछ रहे हो कि प्रमाण का प्रत्यक्ष का कारण पूछ रहे हो। प्रमाण प्रत्यक्ष इसको पूछ रहे हो कि ज्ञान प्रत्यक्ष इसको पूछ रहे हो। ये कहते हैं कि नहीं, हम ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष का कारण पूछ रहे हैं, प्रमाण रूपी प्रत्यक्ष का कारण नहीं पूछ रहे, ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष का कारण पूछ रहे हैं। तो ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष का कारण यदि पूछना चाह रहे हो तो ये विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, जो प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य है ना, अर्थात वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का अभेद हो जाना, यही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। ज्ञान के जो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोग है, समझो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक क्या है, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाना। यह आपने तो अलग ही सुना अभी तक, है ना। प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाएगा तभी प्रत्यक्ष कहेंगे उसको। ये क्या चीज़ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये प्रतिज्ञा की कि नहीं, ये क्या है, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य, ये चैतन्य क्या चीज़ है, तब ये एक हो जाएगा तभी प्रत्यक्ष होता है। ऐसी बात क्या है, तो इसका ही बात, इसको बताने के लिए, पहले स्पष्टीकरण करने के लिए पहले आपको चैतन्य के 3 भेद बताने पड़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, हाँ, एकाग्र होकर के। तथा ही त्रिविधम चैतन्यम, कितने प्रकार का चैतन्य है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक प्रमातृ चैतन्यम, कौन सा है, प्रमातृ चैतन्यम, दूसरा प्रमाण चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम और तीसरा विषय चैतन्यम। ये 3 चैतन्य। अब हमको पहले देखना पड़ेगा प्रत्येक का लक्षण, कौन है प्रमातृ चैतन्य, कौन है प्रमाण चैतन्य, कौन है विषय चैतन्य। ये देखिए, पहले विषय चैतन्य का निरूपण किया, घटाद्यवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। ये आप पता है
परमात्मा चैतन्य, आत्म चैतन्य सब जगत में व्याप्त है, व्यापक चैतन्य है। और व्यापक चैतन्य को जो जो उपाधि लग जाती है वह उस उपाधि से अवच्छिन्न कहलाता है। जैसे ये एक विषय है कि नहीं? चैतन्य तो सब जगह पर है, तो ये तद पदार्थ अवच्छिन्न चैतन्य है, इसको हम ये तद अवच्छिन्न, इसके अंतर्गत आया हुआ चैतन्य, इसको हम कहते हैं विषय चैतन्य। दूसरा है अंतकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। देखो अंतकरण, यह देह में अंतकरण है, जितना देह उतना बड़ा अंतकरण। ये सब पैर से लेकर शिखा तक, मस्तिष्क तक अंतकरण फैला हुआ है। लेकिन जब हम घटादि पदार्थों को देखते हैं तब अंतकरण की वृत्ति बाहर, नेत्रादियों से बाहर निकल करके विषय देश तक चली जाती है। अब देख रहे, तो यहाँ से यह अंतकरण तक, देह तक, यह जो अंतकरण वृत्ति का परिणाम है, इसी परिणाम को वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। और इस वृत्ति में जो चैतन्य है, उस वृत्ति में अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उस वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहते हैं। क्या चैतन्य कहते हैं? प्रमाण चैतन्य। और जो अंदर है अंतकरण, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को कौन सा चैतन्य कहते हैं? प्रमातृ चैतन्यम। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता कहते हैं। अब बताओ विषय चैतन्य किसको कहते हैं? बोलिए जल्दी। घटादि विषयावच्छिन्न चैतन्य को विषय चैतन्य कहते हैं। प्रमाण चैतन्य किसको कहते हैं? और प्रमातृ चैतन्य किसे कहते हैं? अंतकरणावच्छिन्न ऐसे ये प्रकाश के कारण देखने के लिए थोड़ी ये होता है। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम। देखिए आगे उदाहरण पूर्वक आपको समझा रहे। एक तालाब था, तालाब है ना, तालाब, उससे क्या हो जाता है कि फिर उससे पानी निकाल लेते हैं, पाट, मराठी में पाट कहते हैं, क्यारी निकाल लेता है ना, कैनल कहते हैं, वही क्यारी कहते हैं हिंदी में। हाँ वही नहर, समझ लो नहर। पानी पहले क्या करो, समझो तड़ाक का उदक है ना, वो प्रमातृ चैतन्य के स्थान पर, फिर है ना वही एक पाट के माध्यम से, क्यारी के माध्यम से आ जाता है, क्यारी नहीं रे, नहर के माध्यम से, है ना, छिद्र के द्वारा निकल कर नाली के द्वारा खेत में जाएगा। खेत में जो आपने ये क्यारी केदार बना हुआ है उसके अंतर्गत चला जाएगा, फिर तड़ाकार हो जाएगा। होता है कि नहीं? तड़क का उदक नहर के माध्यम से खेत के उस क्यारी तक आएगा, फिर क्यारी के आकार का हो जाएगा। सभी जल है कि नहीं? जल वहाँ पर भी है, इस बीच में भी है और उस क्यारी में भी है, लेकिन तीनों को तीन नाम प्राप्त हो गए। पहला जो जल था तड़क का जल, वो समझो प्रमातृ चैतन्य के स्थान पर। दूसरा जो वृत्ति अंतर्गत चैतन्य है ना, जो क्यारी नहर के अंतर्गत जल है, वह वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य के स्थान पर। और उस पेड़ के जो या आड़ो बोलते मराठी में, क्यारी है, उस क्यारी के आकार का हुआ जो जल है, वह जल विषय अवच्छिन्न चैतन्य के स्थान पर है। विषय हो गई क्यारी, प्रमाण हो गया नहर, और अंतकरण हो गया तालाब, है ना। तदवच्छिन्न जल, तड़ावच्छिन्न जल,
नारावच्छिन्न जल केदार, ते प्रणाल्यावच्छिन्न जल और केदारावच्छिन्न जल। वैसे जल एक ही जल उपाधि के कारण अलग अलग स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक ही चैतन्य उपाधि के द्वारा अनेक नामाभिधान को प्राप्त हो जाता है। अब ये वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक होना चाहिए। अर्थात क्या होता है ना, ये जैसे ये तालाब है, यह यहाँ से निकल करके ये पानी यहाँ तक यह वृक्ष है, इस वृक्ष के यहाँ तक चला गया है ना। ये जो जल है यहाँ तक चला गया, तो अब क्या होता है, तो देखो ये जल अब ये लगातार इसका संबंध बना रहे, तो ये जल सब अभिन्न हो गया है कि नहीं। ये अभिन्न हुआ कि नहीं, एक ही हुआ ना, क्योंकि पर ये इसमें न जाए तो भेद रह जाएगा, लेकिन इसके द्वारा इस जोड़ के द्वारा ये जल यहाँ तक स्पर्श हो गया, तो ये ज्ञान ये चैतन्य एक होना ही प्रत्यक्ष है। क्योंकि हमारी वृत्ति है, जैसे ये जैसे ये आँख है, समझो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ऐसी एक आपके पास एक व्यक्ति है, अब हम समझ लो, जान दो नीचे हो गया। अब ऐसी व्यक्ति आपके आगे विद्यमान है, तो चले दो कुछ भी, ये यहाँ से इधर एक घट रूपी पदार्थ का प्रत्यक्ष कर रही है, तो इसकी वृत्ति ये ऐसी आकर के इस घट पदार्थ के आकार की हो जाएगी। तो ये जो चैतन्य इसके अंतर्गत है वह विषय चैतन्य, इसके अंतर्गत का चैतन्य प्रमात्र चैतन्य, और ये जो है यह प्रमाण चैतन्य है। अब ये वृत्ति यहाँ से निकल करके ये सब इधर के चैतन्य और इधर के चैतन्य के साथ आभेद हो गया, एकता हो गई, ये इससे इसका मिलाप हो गया, तभी इसका ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। सब चैतन्य एक हो जाना यही प्रत्यक्ष प्रमा का प्रयोजक है। आगे देखिए, तत्र यथा तड़ागोदकम छिद्रात निर्गत्य, तालाब का जल छिद्र से निकल करके कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य, कुल्य अर्थात प्रणाली जो नहर होती है उसके द्वारा केदार क्यारी में प्रवेश करके तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, जैसी क्यारी होगी उसी क्यारी के चतुष्कोणादि आकार का जल हो जाता है। उसी तरह तेजसम अंतकरणम अपि, अंतकरण कैसा है, तेजस है, प्रकाशमान है, इसलिए वह अंतकरण भी चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य, चक्षुरादि के द्वारा बाहर निकल करके घटादि विषय देशम गत्वा, घटादि विषय देश तक जा करके घटादि विषयाकारेण परिणमते, घटादि विषयाकार से परिणत हो जाता है। स एव परिणामो वृत्तिरुच्यते,
उसी परिणाम को वृत्ति ऐसे कहा जाता है। अनुमित्यादि स्थल में तो क्या होता है, देखो, अनुमित्यादि स्थले तो न अंतकरण से वन्यादिदेश गमनम, अंतकरण वन्यादिदेश तक नहीं जाता, अंदर ही देखो वन्यादेश चक्षुरादि असन्निकर्षात, वन्यादियों का चक्षुरादियों के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। न होने से वृत्ति वहाँ तक जाती नहीं, तो अंदर ही वह अंदर ही वन्य के आकार की बन जाती है। तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेः तदाकार वृत्तेश्च बहिरेकत्र देशे समवधानात् तदुभयावच्छिन्न चैतन्यम एकम एव। उस प्रकार तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है इत्यादि प्रत्यक्ष स्थल में घटादि और तदाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति बाहर एक जगह पर गई कि नहीं, घटादि और अंतकरण की वृत्ति एक जगह एक देश में, एक घट देश में समावधानात एकत्र होने के कारण तद उभयावच्छिन्न चैतन्यम एकम एव, क्योंकि वृत्ति देखो ऐसी बन गई, तो अब ये चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एक ही हुआ, इसलिए अलग नहीं रहा। और यही दोनों प्रकार का चैतन्य एक हो जाना, यही प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। इतना आपको बताया। जैसे विभाजकयोः अंतकरण वृत्ति घटादि विषययोः एक देशस्तत्वेन भेदाजनकत्वात्, क्योंकि भेद करने वाले कौन थे, वृत्ति भेद करने वाली थी और घट यह अलग अलग करने वाले थे। विभाजक चैतन्य का विभाजक एक वृत्ति और चैतन्य का विभाजक एक घट विषय, ये दोनों भी एक देश में आ गए, तो अब ये दोनों चैतन्य को अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे एक मठ में एक घट रखा, तो घटाकाश और मठाकाश, इनको विभक्त करने वाले, आकाश को विभक्त करने वाली ये जो घट रूपी उपाधि और मठ रूपी उपाधि थी, लेकिन वो दोनों उपाधि जब एक जगह पर आ गई तो अब वो अलग करने वाली उपाधि नहीं रही, दोनों एक जगह पर आ गई, तब वे आकाश को अलग नहीं करते। जो मठाकाश है वही घटाकाश हो जाता है, अलग नहीं होता। उसी तरह कहते हैं कि विभाजकयोः अपि अंतकरण वृत्ति घटादि विषययोः एक देशस्तत्वेन भेदा अजनकत्वात्, अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाशो न मठावच्छिन्न आकाशात् विद्यते। इसलिए मठ के बीच में विद्यमान जो घट का आकाश है ना, घटावच्छिन्न आकाश है, वो मठावच्छिन्न आकाश से अलग नहीं है। उसी तरह तथा च अयम घटः इति प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है इस प्रत्यक्ष स्थल में घटाकार वृत्ति से घट संयोगितया, घटाकार वृत्ति से वृत्ति का घट के साथ संयोग हो जाने से घटावच्छिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया, घटावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य दोनों अभिन्न हो जाने के कारण तत्र घट ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षम, वहाँ पर ही ऐसे ही जहाँ पर अभेद होता है वहीं घट ज्ञान के अंश में घट ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात जहाँ पर उभय चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाता है, वहाँ पर ही प्रत्यक्ष हो जाता है। यही प्रत्यक्ष का प्रयोजक सिद्धांति ने बताया। बाकी विचार देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।